Assalamualaikum, welcome to my channel. I hope you all are doing well and good morning to all of you. बात करेंगे आज की वीडियो में हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खतरों के बारे में, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा खतरा है इंडिया की तगड़ी स्पिन बॉलिंग से, और ख़ास तौर पर बाबर आजम को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पिनर्स को किस तरह खेलती है हम सब जानते हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया के स्पिनर्स कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, खास तौर पर कप्तान बाबर आजम के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली टीम इंडिया को करेंगे लेट ज्वाइन, जिसके बाद फैंस काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले ब्रेक क्यों लिया है। वर्ल्ड कप नज़दीक है, इस वक्त कोहली को टीम के साथ होना चाहिए था। तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये जस्टिफाई करता है नहीं करता है, इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले विराट कोहली के मैटर के बारे में। तो देखिए, विराट कोहली की जहाँ तक बात है, अगर ब्रेक की बात हो भी रही है कि विराट कोहली फर्स्ट वार्म अप मैच जो है इंडिया का, जो वाहिद वार्म अप मैच है, उसे मिस कर देंगे और वो नहीं खेलेंगे। पहली बात तो ये है कि विराट आउट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं है ना। विराट कोहली पूरा आईपीएल का सीजन खेल कर जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कि उनकी फॉर्म का भी कोई मसला नहीं है कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, विराट कोहली खेल लेते हैं, रन आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता, ऐसी कोई कहानी भी नहीं है। विराट कोहली ने जो है वो ऑरेंज कैप जीती है आईपीएल 2024 में, तो फॉर्म का भी कोई कंसर्न नहीं है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ब्रेक की जहाँ तक बात है तो देखिए, कुछ वीज़ा इंटरव्यू का भी कोई इशू था, उसे लेट स्केड्यूल किया गया है। इसके साथ साथ आरसीबी के कुछ इवेंट्स हैं जो विराट को अटेंड करने और कुछ टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करना है। आईपीएल बहुत लंबे अरसे चलती रही और हमने देखा कि विराट कोहली ने हर मैच खेला है। अब आप बात करेंगे कि दूसरे प्लेयर्स ने भी हर मैच खेला है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी आपको प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ता है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें एक शॉर्ट ब्रेक की नीड होती है, और अगर वो ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं है जब वो सारे मामलात पर पूरे उतर रहे हो। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि विराट कोहली की फॉर्म ज़बरदस्त है। विराट कोहली जो है वो आउट ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। इसके अलावा विराट कोहली की जहाँ तक बात है तो कोई यंगस्टर तो है नहीं कि जिसे वक्त चाहिए होगा कंडीशंस को समझने के लिए, मामलात को समझने के लिए। विराट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। आई नो आपको टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन फिर भी विराट कोहली का ये ब्रेक लेना बनता था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज विराट कोहली ने जब जब ब्रेक लिया है तो कुछ अच्छा ही आया है। तो इस बार आपको ये सोचना होगा, और अच्छी बात है अगर विराट कोहली ब्रेक लेते भी हैं तो इट वुड बी गुड फॉर इंडिया एज वेल, कि एक उन्हें अच्छा एक फ्रेश विराट कोहली मिलेगा जो एक रिलैक्स माइंड के साथ आकर इंडिया के बारे में सोचेगा, टीम इंडिया के लिए खेलेगा। और रही बात जो लोग टोंट कर रहे हैं कि आरसीबी पहले ऐसा है, गाइस ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल नो हाउ मच लॉयल विराट कोहली इज विद इंडिया, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आरसीबी के साथ ज़्यादा लॉयल है, इंडिया के साथ लॉयल नहीं है। फजूल किस्म की बातें, ये फैन क्लब वार्स चलती हैं। फिर उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, वो बस कहते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन पर बड़ा फसाना होता है। हमारे यहाँ बाबर आजम पर बड़ा होता है, बाबर आजम एक छींक भी मार दें तो वो भी खबर बन जाती है, और उसको भी पता नहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट से लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इंडिया में बात करें तो यहाँ भी प्लेयर्स के साथ, जो बड़े नाम है उनके साथ ऐसा ही होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क भी पड़ता होगा। बहरहाल सेकंड टॉपिक पर आते हैं, तो वो हैं स्पिनर्स, और मैंने अपने कप्तान बाबर आजम की बात ही की है। तो भाई, डर तो बहुत है। बात ये है कि बाबर आजम इंग्लैंड के स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, बाबर आजम मोइन को नहीं खेल पा रहे, बाबर आजम आदिल को नहीं खेल पा रहे। हमने देखा इससे पहले भी बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत बहुत बार आउट हुए हैं, और एक बार आउट नहीं हुए, बार बार। बल्कि ये तो मुझे याद है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी पाकिस्तान की, वहां पर महाराज ने बहुत तंग किया था बाबर आजम को। तो बाबर आजम का ये स्पिन के अगेंस्ट जो मसला है, ये कोई 4-5 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर काम नहीं हो रहा। अब वर्ल्ड कप नज़दीक है, स्पिन विकेट्स पॉसिबल हैं कि हो, और ख़ास तौर पर इंडिया स्पिन हैवली नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं इनके पास, और क्वालिटी स्पिनर्स हैं।
आपको याद होगा लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में कुलदीप ने क्या हाल किया था पाकिस्तान का। तो मुझे वही टेंशन है कि कहीं स्पिनर्स इस बार भी मेला नहीं लूट लें, कहीं इंडिया के स्पिनर्स इस बार भी हमें आउट क्लास नहीं कर दें। खासतौर पर बाबर आजम की अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो पाकिस्तान ट्रबल में आ जाएगा, बिकॉज बाबर आजम पर बहुत रिलाय करते हैं हम। और मेरे ख्याल से बाबर आजम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, बिकॉज साइम की फॉर्म नहीं है, रिजवान बाबर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर फ़खर जमान नंबर 4 पर आते हैं। तो बाबर आजम अगर वन डाउन आएंगे इन वर्ल्ड कप एज वेल तो बाबर आजम पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर जब आप कप्तान होते हो, सबकी नज़रें आप पर होती हैं, वैसे ही बाबर आजम बहुत ज़्यादा खबरों में रहते हैं। तो बाबर आजम का एक गलत कदम जो है वो उनके लिए मसले मसाइल पैदा कर सकता है। तो स्पिनर्स पर अगर काम नहीं किया तो इंडिया ने नहीं छोड़ा। और मुझे सबसे ज़्यादा डर अगर किसी से है तो पहला विराट कोहली और दूसरे इनके स्पिनर्स हैं। पेसर्स से भी डर है, लेकिन इतना नहीं है जितना स्पिनर्स का मसला है, बिकॉज आई नो कि बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोइन, आदिल, इन लोगों को नहीं खेल पा रही। सामने इंडिया के क्वालिटी स्पिनर्स आएंगे तो हम कैसे खेलेंगे। तो ये बहुत मेरे ख्याल से परेशान कुन बात है पाकिस्तान के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर सामने इंडिया के स्पिनर्स हों और पाकिस्तान के बैटर्स हों तो ये बैटल कौन जीतेगा। मेरे ख्याल से इंडिया के स्पिनर्स जीत जाएंगे। आप लोग लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।